नमस्कार। मैं बरसों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देख रहा हूँ। एनडीए को अकेले बनाने और उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों पर लगातार ढोती रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य के सहयोगियों की गलतियों को, उनके द्वारा किए जाने वाली प्रशासनिक लापरवाहियों को सदैव अपने सिर पर लेती रही है और जब तक उनका साथ देती है, जब तक कि वो अपनी निजी स्वार्थ के कारण से एनडीए को छोड़ नहीं देते। एनडीए को छोड़ने का क्रम कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सब कुछ जानते हुए भी नैतिकता के साथ अपने साथियों को जोड़े रखने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं में सदैव भारतीय जनता पार्टी का और उसके कार्यकर्ता का और उसके संगठन का नुकसान होता रहा है और कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी की छवि को भी नुकसान हुआ। बहुत पुरानी बात नहीं करें तो अगर हम बात करेंगे शिवसेना की, बात करेंगे बीजू जनता दल की या नीतीश कुमार की और वर्तमान में एसएडी श्रोमणी अकाली दल की। बीजू जनता दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी का साथ करीब 11 साल रहा और 11 साल का साथ रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जब सीटों के बंटवारे पर मतभेद हुए तो उस मतभेद के कारण से दोनों पार्टियां अलग हुईं। चूँकि स्थानीय क्षेत्रीय दल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के रूप में समझौता करती है, इसलिए स्थानीय क्षेत्रीय दल सदैव क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संदर्भों में उन मुद्दों को देखती है, इसलिए पूरे देशव्यापी दृष्टिकोण से उन मुद्दों पर अपनी बात करती है। बीजू जनता दल के साथ में जो लंबे समय तक साथ रहा, उसमें सरकार में तो आप शामिल रहे, लेकिन जब सरकार के बाहर आए तो आपकी स्थिति बहुत ठीक नहीं रही और बीजू जनता दल ने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। आप महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना के साथ भी वही स्थिति रही। शिवसेना जो एक छोटा सा क्षेत्रीय दल था, जिसके बीएमसी और बॉलीवुड इन दो जगह ही जो थोड़ा बहुत प्रभाव था, उस शिवसेना के साथ में सरकार बना करके और उसके साथ में गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरे महाराष्ट्र में स्थापित करने का काम किया। पूरे प्रदेश की उसको पार्टी बनाया, पूरे प्रदेश में उसके लोगों को जिताने का काम किया, समझौते में पूरे प्रदेश में उसको सीट दी, यहाँ तक कि उसको बड़े भाई का दर्जा दिया और कई बार जब सरकार बनाने की बारी आई तो उनकी सीटें कम होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के मुख्यमंत्री बने, जैसे मनोहर जोशी शाह और लोग, और उनके स्थानीय मुद्दों को लेकर के उनके द्वारा जब चाहे जब जो स्थिति बनती रही, वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप भी लगाते रहे, भारतीय जनता पार्टी की निंदा भी करते रहे, लेकिन हम सदैव सहन करते रहे। आपने देखा कि पिछले 2014 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव जो महाराष्ट्र के अंदर हुए थे, उन चुनाव में क्या हुआ? निस्वार्थ के लिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा और जब चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें आई, तो उन्होंने मजबूरी में समझौता किया। लेकिन उस पूरे 5 साल के दौरान, विधानसभा के दौरान, वो सामना के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरते रहे और अपने स्थानीय मुद्दों को और अपने निहित स्वार्थों को तरजीह देते रहे। उनका कभी राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रहा शिवसेना का, और यही एक कारण रहा था कि इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की स्थिति रही। और जब इस बार समझौता करने के बाद, उनको सीटें देने के बावजूद भी जब सरकार बनाने की बारी आई तो उन्होंने फिर अपने स्वार्थ के लिए, जबकि नैतिक तौर पर वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, उनकी सीटें भी कम थी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के स्तर पर उनके साथ कोई समझौता नहीं किया था, कभी उनको मुख्यमंत्री पद देने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत बयानी करके अपने स्वार्थ के लिए समझौता तोड़ा। आप नीतीश कुमार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार की स्थिति भी इसी स्थिति में है। नीतीश कुमार उन लोगों में शामिल है जिनके राजनीतिक अस्तित्व करीब करीब समाप्त होने की स्थिति में था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस साहब के सहयोग के कारण से नीतीश कुमार को एक हाइट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में काफ़ी हद तक स्थापित किया गया।
2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार का लगातार जो रवैया रहा वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को प्रभावित करने का और भारतीय जनता पार्टी में अपने हिसाब से नेतृत्व को स्थापित करने तक हस्तक्षेप रहा। आपको ध्यान होगा 2010 या 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में थी, तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी को उस कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करना था, जिसके संबंध में बिहार के अंदर पटना में पोस्टर लगाए गए। नीतीश कुमार ने बाकायदा मुख्यमंत्री के नाते पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। लालकृष्ण आडवाणी सरी की बड़ी हस्तियां उस सारी बैठक में थी, सभी लोग बैठक में थे, लेकिन रात को एक पोस्टर लगता है जिसमें मोदी जी का फोटो होता है और उस पोस्टर के आधार पर नीतीश कुमार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे रखते हुए उस भोजन को, मतलब जो अनैतिकता की पराकाष्ठा कहेंगे आप जिसको, उस भोजन के आमंत्रण को कैंसिल कर देते हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भोजन कराने से मना कर देते हैं। इस हद तक अपने स्वार्थों की खातिर गठबंधन को चलाने वाले और भारतीय जनता पार्टी उनके स्वार्थों को पूर्ति करने के बावजूद भी अपने कार्यकर्ताओं को समझा करके, अपने कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का दमन करके उनके साथ में खड़ी रहती है। वो क्या करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब मोदी जी फाइनल हो जाते हैं तो वो गठबंधन तोड़ देते हैं, और गठबंधन तोड़ने के बाद उनको औकात मालूम चल जाती है बिहार की राजनीति में कि क्या स्थिति रही उनकी बिहार की राजनीति में, और किस प्रकार से जो सम्मानजनक तरीके से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री का पद संभालते रहे और सम्मानजनक तरीके से काम करते रहे। उनको लालू के लड़के 2 मिनट में उनकी औकात बता देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से काम किया जाता है और गठबंधन का महत्व क्या होता है और गठबंधन में शामिल लोग किस प्रकार से आपके साथ बर्ताव करते हैं। जब लालू के लड़कों के अपमानजनक चीज़ों को सहन करने की स्थिति में नहीं होते तो फिर से नीतीश कुमार आगे बढ़ने का काम करते हैं। उस सरकार से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त सरकार बनाते हैं। फिर क्या करते हैं आप देखिएगा, फिर वो स्थिति बनी, फिर वही नीतीश कुमार 2019 के इलेक्शन में 15 सीटें बिहार के अंदर लेते हैं, 15 सीटें लेते हैं बिहार के अंदर लेते हैं, और एक ताकत बन करके 14 सीटें उनकी लोकसभा में आ जाती है। और जब ताकत बन जाती है तो वो फिर मंत्री पद के ज्यादा मांगते हैं कि मुझे मंत्री पद ज्यादा चाहिए, और उसके लिए जो एक मंत्री पद दिया जाता है उस मंत्री पद को स्वीकार नहीं करते। आज श्रोमणी अकाली दल के द्वारा जो काम किया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व 2012 के चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से 2007 में अकालियों के साथ मिलकर के सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में 2012 के चुनाव से पहले ही इस बात को कहा जा रहा था कि अकालियों का बहुत विरोध है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अलग रह करके सरकार चुनाव लड़ना चाहिए। स्थानीय नेतृत्व इस बात की मांग कर रहा था, लेकिन हम पुराने सहयोगी के नाते और श्री प्रकाश सिंह बादल जी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध हो जाने के कारण से उन सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थों को और अपने हितों को आगे नहीं रख रही थी, बल्कि उनकी तिलांजलि दे करके नैतिकता के साथ उनको समझौते को बनाए रखना चाहती थी। 2017 में जो सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ती तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में होती, लेकिन अकालियों के 10 साल के पाप भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबे। और हुआ क्या कि उन्होंने जब स्वार्थ की बात आई तो उन्हें 1 मिनट नहीं लगाते संबंधों को तोड़ने में। और आप देखिए, मैंने जो आपको उदाहरण दिए, 4 राज्यों के मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, चाहे उड़ीसा का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, और चाहे पंजाब का मामला हो। होता क्या है कि जो स्थानीय नेतृत्व के जो लोग सत्ता में शामिल हो जाते हैं वो तो चूंकि सत्ता का सुख भोग रहे होते हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहते और राष्ट्रीय नेतृत्व को इस प्रकार की सही जानकारी नहीं देते कि यहाँ इस प्रकार की गड़बड़ चल रही है, संगठन का नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, जिसको जनता से जनता के पास जाना पड़ता है, जो जनता को जवाब देता है, जिसको सरकार की नीतियों को डिफेंड करना पड़ता है, वो आम कार्यकर्ता बड़ी पशुपेश की स्थिति में रहता है। और सरकार की कार्यप्रणाली जब हमारे अनुकूल नहीं होती तो उसका जवाब देना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। इन सारे राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा, उन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत नुकसान होता है।
कार्यकर्ता प्रखरता से अपनी बात नहीं कह पाता। तो इन सारी परिस्थितियों में हमको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात की अपील करता हूं कि इस संबंध में पुनर्विचार सदैव करना चाहिए कि जिन राज्यों में हम किसी के साथ गठबंधन की स्थिति में हैं, वहां हमको अपने हितों को सबसे पहले रखना चाहिए। अगर सामने वाला हमारे हितों के साथ या हमारी नीतियों के साथ में अगर समझौता नहीं कर रहा, तो हमको उसके साथ सरकार में शामिल नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।